गाइस, आज हम थोड़ा सा पास्ट पार्टिसिपल को थोड़ा मुश्किल जो उसका यूज़ है ना वो देखेंगे। मुश्किल यूज़ कैसे है? यहाँ पर क्या होगा कि एक नाउन ऐसे होगा। अब नाउन के राइट हैंड साइड में आ जाइए। राइट हैंड साइड में आजकल अखबारों में बहुत आता है, शायद आपने सुना हो। उसमें यहाँ V3 रहेगा और यहाँ पे बाई रहता है। कभी तो देखा होगा अखबारों में। एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको दिखाता हूँ मैं। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने लिख दिया अ बुक। ये एक नाउन हो गया ना? ये सुनो, नाउन हो गया। यस सर। यस सर। अब इसके राइट हैंड साइड में मैं लिखता हूँ एक थर्ड फॉर्म रिटन और यहाँ लिखता हूँ बाय। अ बुक रिटन बाय। तो ये जो रिटन बाय आप देख रहे हैं, तो यही आपका पास्ट पार्टिसिपल है। अब एक फ्रेज बनाएगा। अब मैं बोल दूं रिटन बाय अशोक, तो यानी कि हम इस किताब के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम किस किताब की बात कर रहे हैं। वही किताब जो जो किसके अशोक द्वारा लिखी गई है? अशोक अशोक के के द्वारा जरिए। लिखी गई। अब अगर मैं एक सेंटेंस बनाऊं, पूरा एक सेंटेंस बनाऊं, भाई लिंक मिले तुरंत आइए। भाई मैं पढ़ाना शुरू करता हूं फिर मत आइए। देखिए, अगर मैं कहता हूं कि अ बुक रिटन बाय अशोक इज अमेजिंग, तो क्या, एक मिनट दीजिएगा, फिर कोई आ रहा है। वेरी बैड। स्टार्ट टीचिंग, डू नॉट कम। भाई व्हाट इज गोइंग ऑन? भाई आप क्लास का मजा खराब कर रहे हो आप लोग। भाई लिंक मिलते तुरंत आइए, ऐसा मत कीजिए, आप ही का नुकसान है। देखिए, हम पास्ट सॉरी सर। पार्टिसिपल का अगला यूज सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं कि किसी नाउन के राइट हैंड साइड में अखबारों में अच्छे राइटिंग में V3 बाई के साथ आता है। यहाँ V3 होगा, यहाँ बाई होगा। जैसे ये अ बुक रिटन बाय अशोक, ये एक पूरा सेंटेंस है कि अ बुक रिटन बाय अशोक इज अमेजिंग। तो यहाँ पर क्या अशोक अमेजिंग है या बुक अमेजिंग है? सर बुक अमेजिंग है। बुक अमेजिंग है। बुक अमेजिंग है। बुक अमेजिंग है। तो फिर ये रिटन बाय अशोक, यहाँ तक क्या मैं इसको पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज मानूं कि ना मानूं? यस सर। मानूं ना? यस सर। अशोक के यस द्वारा सर। बुक लिखी गई। गौर से देखें तो हमारा जो सेंटेंस है, यानी कि हमारा जो मेन कबाब है, वो है अ बुक इज अमेजिंग। अमेजिंग। और ये बीच में हड्डी दिखाई दे रहा है, यस सर, रिटन बाय अशोक। ये रिटन है, बाय अशोक। ये है वो हड्डी, कबाब में हड्डी। हाँ जी सर। तो जब बड़े लेवल पे हम इंग्लिश की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे जो सेंटेंसेज होते हैं ना, अभी आपको, आप शायद शायद हल्के में लोगे आप, लेकिन जब थोड़े बड़े हो जाओगे आपको पता चलेगा। बड़े सर मतलब बहुत बड़े हो गए। आप और कितना बड़े हो कितनी बड़ी हो जाएंगे सर? गए? अब तो बुढ़े हो गए सर। हाँ, पढ़ाई में बड़े। जी, पढ़ाई में जब आप बड़े हो जाओगे आपको पता चलेगा कि एक अखबार है मान लीजिए। अब यहाँ पर वो सब्जेक्ट रहेगा, ऐसे सब्जेक्ट रहेगा। अब यहाँ पर अलाए बलाए झलाए कलाए दिस दैट ब्ला 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 ब्ला, इतना आइटम भर देगा। और इस सब्जेक्ट का पता है वर्ब यहाँ पर होगा। हाँ या ना? देखा कभी ना कभी तो देखा होगा। ये सब्जेक्ट, इसका वर्ब यहाँ पर, और ये दुनिया भर का आइटम। किस किस ने देखा है, दिल से बताओ। यस सर, इस अखबारों में सर आता है। देखो, मैं हर नई चीज आपकी क्लास में ही देख रही हूँ। जी, आपका न्यूज पेपर रीडिंग करने था और वही से देखा। तो जिन लोगों को बचपन से जो ये पढ़ाया गया ना कि बेटा सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आता है, पढ़ाया जाता है ना यस कि सर। यस सब्जेक्ट सर। वर्ब ऑब्जेक्ट, वो बच्चा पागल हो जाता है कि आइला, वो ये सब्जेक्ट है ना, इसी को वर्ब समझ बैठता है। उसको लगता है सर जी ने बताया था सब्जेक्ट के ठीक बाजू में वर्ब होता है, वो इसी को बुर्बक वर्ब समझ रहा होता है। तो यहाँ ये रहा सब्जेक्ट, इसका वर्ब इधर कितनी जुदाई हो गई, यहाँ है
और ये बीच में कौन आ गया, कोई और आ गया कि हट हमें आने दे। ये कहानी है दोस्तों। दिस इज हाई लेवल इंग्लिश, छोटा मोटा इंग्लिश नहीं। और देखते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि दैट मीटिंग कॉल्ड बाय राजू वाज माइंड ब्लोइंग। कौन सा पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है? Yes, sir. Called by Raju. Past. यानी कि वो मीटिंग जो किसके द्वारा बुलाई गई थी? राजू के द्वारा। Raju. वो अमेजिंग। ओके, और देखते हैं कि लेट्स से द कंपनी founded by Mrs. Meera is let's say flourishing day by day। कुछ मतलब हुआ इसका? Yes, sir. यस सर, मीरा के द्वारा जो कंपनी Founded by जो मिसेस मीरा तो वो बहुत आगे बढ़ रहा है। ये बड़े मतलब कर रही है। यानी कि ये है सब्जेक्ट कंपनी, फाउंडेड बाय मिसेस मीरा, और ये इसका जो है प्रेडिकेट वाला पार्ट है। प्रेडिकेट, यस सर। तो सेंटेंस तो जितना पीला वाला हिस्सा वो सेंटेंस है, ये कबाब है। हड्डी किधर है? ये हड्डी। फाउंडेड बाय मिसेस मीरा। तो ये हड्डी कहता है कि मैं तो भैया सब्जेक्ट के बाजू में आऊंगी या आऊंगा, जो भी है, तो बीच में दीवार बनकर ही आ जाएगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये सब्जेक्ट और इसी को वर्ब नहीं सोचना है। कभी इसी को सेकंड फॉर्म मान लो कि यार ये तो वर्ब है। इस सब्जेक्ट का वर्ब किधर है? इधर है। तो ये आपको एक्सपीरियंस से आ जाएगा। ये बीच में अचानक कैसे रहेगा? इसकी पहचान है फलाना बाइक। कंपनी की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना। हाँ जी, कि मीरा ने इसको फाउंड किया जी। वो कंपनी जिसका जो मीरा ने उसको ढूंढा है, जिसको स्थापित किया, एस्टेब्लिश किया किसने? मिसेस मीरा ने। मीरा। चलिए। द पार्टी ऑर्गेनाइज्ड बाय मिश्रा वाज वेरी तो द पार्टी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय मिश्रा, ठीक है। यस सर, वाज वेरी इंटरेस्टिंग, माइंड ब्लोइंग, या आउटस्टैंडिंग, वाज आउटस्टैंडिंग है। यस। तो ये जो है ऑर्गेनाइज्ड बाय अफरोजा, ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है जी। The mobile phone left unsold the last month are now available at 50% discount. बोल सकते, बट अभी मैं बाई वाला सिखा रहा हूँ, इससे बाई वाले पे ध्यान देना। वो योगा सिखाती है ना, वो एक कदम आगे रहती है। अभी बाई वाले पे रही, ठीक है? हाँ, बाई वाले। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे। चलिए, अब देखिए, लेट्स से द गेम played by the players from Mumbai is seldom played the way it was played that day। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी लिख दिया, क्या कुछ तो मतलब निकला होगा? आज जो खेला गया वो शायद इस तरह का मैच खेला जाता था मुंबई में। जो आज प्लेयरों जरिए खेला गया गेम मुंबई से is seldom played the way it was played that day। अब मतलब इसका तरीका, इसका अब मेरी बारी। अच्छा, जब आप इस तरह की अंग्रेजी देखते हैं तो आप सोचने पे मजबूर नहीं होते होंगे? ये दाल भात तो नहीं लग रहा है ना कि आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, दाल भात है।
यस सर। जी दाल भात नहीं है, बिरयानी है ये। ठीक है। जितना कर लेते हैं। सर बिरयानी का आप फ्री में ऐड नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ, बिरयानी का तो ऐड हो रहा है। तो ये बिरयानी इसलिए नहीं है कि दुनिया भर का आइटम है, देखिए। या इसको मिक्स पनीर की बोल भी वेज कह लो, मिक्स वेज है। देखो लोग कैसे कंफ्यूज होंगे, वो सोचेंगे द गेम, और इस गेम के बगल में प्लेड को ही वर्ब मान लेंगे। हाँ या ना, बहुत लोग मानेंगे, यस सर। है ना, कंफ्यूज यस होंगे। सर। उनको लगेगा कि ये सब्जेक्ट है ना, यही वर्ब होगा। है तो ऋषा बेटा? नहीं सर, मैं सब समझती हूँ ऐसा। तो ऋषा वेर आर यू? सर अच्छा, खतरनाक है कि नहीं बेटा, बताओ, है ना, थोड़ा डेंजरस था जी, नहीं डेंजरस तो है। है ना? तो हमें देखना है कि यार ये द गेम, बात गेम की हो रही है, प्लेड क्या है, क्या है, क्या करे, क्या करे, क्या करे। तो अगर हमने ये पढ़ा होगा ना बाई वाला, तो दिमाग चलेगा ना कि अरे रे रे प्लेड बाई, यानी कि ये तो एडजेक्टिव है, पास्ट यस सर। पार्टिसिपल फ्रेज है। अब हमें देखना है कि इसको कहाँ तक मानूं। ये खत्म ही नहीं हो रहा, प्लेयर्स तक मानते, लेकिन एक और फ्रॉम आ गया तो इसको रोकेंगे नहीं, इसको चलने देंगे, चलने दो, चलने दो, चलने दो, चलने दो। ये से यस यहाँ सर। तक, या फ्रॉम मुंबई, यहाँ तक तो ये एक्स्ट्रा था कि नहीं? देखो यहाँ तक एक्स्ट्रा है। क्यों एक्स्ट्रा, मैंने यहीं पे क्यों रोका? क्योंकि इस गेम का ये सब्जेक्ट का वर्ब मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, इज। हेल्पिंग वर्ब। यस सर। ये मुझे यहाँ इज दिखाई दे रहा है। तो जहां मुझे वर्ब दिखाई देगा तो मुझे लगेगा कि अच्छा अच्छा ये सब्जेक्ट है ना, इसका वर्ब मुझे मिल गया, मतलब ये बीच में ये हड्डी, इतनी बड़ी हड्डी, हाईलाइट तो हड्डा हो गया। ठीक है। इतना बड़ा मिला है जहाज का अड्डा हो गया। जी। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। पता नहीं आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, बट ये बहुत कमाल की चीज है ये। ये सब आ थोड़ा थोड़ा आ रहा है। आ रहा है सर। आपको मिलेगा अखबारों में जरूर, मैं तो रोज ही आजकल अखबार पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए चुपचाप रहते हैं सर सुनने के लिए। जी। तो अब हम इस पीले वाले को छोड़ देते हैं, हम देखते हैं क्या बात हो रही है। सब्जेक्ट हमारा है गेम इज सेल्डम प्लेड, यानी कि ये पैसिव लग रहा है, मुझे तो लग रहा है पैसिव, आपको नहीं लग रहा है? यस सर। इज प्लेड, इज ब्रोकन, पैसिव नहीं होता है। शी इज टॉट, Seldom इसे पढ़ाया played. जाता है, तो गेम इज प्लेड, गेम खेला जाता है ना। तो द गेम इज प्लेड, गेम खेला जाता है। सेल्डम का मतलब कभी कभार, ओके। कभी कभार। क्या वो आप सुना होगा ना कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, कभी सुना है किसी ने? यस सर। यस सर। यानी कि भौंकने वाले कुत्ते शायद ही कभी काटते होंगे, कभी कभी। कभी काट। तो गेम इज प्लेड, सेल्डम मतलब कभी कभी गेम हाँ, द वे इट वाज खेला जाता प्लेड है। दैट उस दिन की तरह। ओके, अब क्या है भाई आगे? द वे इट वॉज प्लेड येस्टरडे, जिस तरीके से, द वे का मतलब है जिस तरीके से, इस उस गेम, दिन इट की। मतलब गेम, इट किसको कहा जा रहा है? गेम को गेम कहा को। जा रहा है। क्या गेम को मैं शी कह दूं? नो सर। यस सर। ही कह देता हूं, नहीं ना? 50-50 है? तो गेम को हम जब ही शी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इट बोलेंगे। करंट दौर। तो इट, और ये वॉज प्लेड पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि नहीं है? देखो देखो। यस सर। यस सर। तो जिस तरीके से इट वॉज प्लेड, इसको खेला गया दैट डे, उस दिन। उस दिन। तो द गेम इज सेल्डम प्लेड, गेम शायद ही वैसा खेला जाता है जिस तरीके से कल खेला गया, हो गया, मतलब उस दिन खेला गया। उस दिन खेला गया। अब ये पीले वाले को देखते, पीला वाला क्या कह रहा है? कह रहा है द गेम प्लेड बाय द प्लेयर्स, वो गेम जिसको उन खिलाड़ियों के द्वारा खेला गया फ्रॉम मुंबई, जो कि कहाँ के थे? मुंबई के। यानी कि गेम जिसको मुंबई के खिलाड़ियों द्वारा खेला गया, वो कभी कभार ही खेला जाता है जिस तरीके से उस दिन खेला गया, है कि नहीं? यस। बनकर तैयार हो गया। तो ये आजकल की इंग्लिश ये है, अखबारों की, बड़े बड़े नॉवेल्स की। तो हमें ये जो जुमले मिलेंगे ना छोटे छोटे, ये मिलते हैं ऐसे वाले। कहीं कभी अखबार में ऐसा लिखा रहेगा, द पार्टी लेड बाय द रूलिंग पार्टी, या लेड, ऐसा कर देते, लेड बाय बीजेपी, ऐसा लिखा रहता है ना कहीं कहीं। द पार्टी लेड बाय बीजेपी हैज वॉन द इलेक्शन, मान लो।
इलेक्शन इन महाराष्ट्र। अगर ऐसा कहीं आपको दिखाई दे तो आप एक बार इस बाई पे ध्यान देना, और ये लेड जो है थर्ड फॉर्म है, तो आप समझ जाओगे कि अच्छा लेड बाय बीजेपी, यहाँ तक जो है ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। मैं यहीं पे क्यों रुका, मैं हैज तक क्यों नहीं आया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अब ये आया, तो इसका वर्ब वर्ब। है, यस सर। और ये वर्ब है तो ये बेचारा ये सब्जेक्ट है, ये ये हस्बैंड वर्ब है, है। इसकी वाइफ इधर है, वाया वर्ब। किया। प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ, तो इसलिए अब बीच में घन चक्कर है। हस्बैंड डायरेक्शन। एन ही रह गया, वाइफ एन आ गई, समझे? बीजेपी ने दूरी की। हाँ, अब लोग जा दुश्मन बीजेपी की। चलो, तो ये हो गया। तो पार्टी लेड बाय बीजेपी हैज वॉन द इलेक्शन इन महाराष्ट्र। कौन सी पार्टी जीती? लेड बाय बीजेपी, मतलब जिसको बीजेपी के द्वारा नेतृत्व किया गया था, वो पार्टी जीत गई। इलेक्शन यस जीत गई लेड का महाराष्ट्र में। मतलब लीड से बना लीडर। लेड, ओके। ठीक है? लीड कर रही थी बीजेपी। हाँ, लीड होता है ना, तो लीड Yes, का sir. थर्ड फॉर्म लेड होता है। नेतृत्व करना सर। नेतृत्व करना। तो ये कहीं ना कहीं आपको अखबारों में मिलेगा। चलिए, तो मैं कुछ अखबार ढूंढता हूँ आपके लिए। नेतृत्व मीन सर लीड करना। आप लोगों को भी शायद दिखाई देगा, एक यहाँ पर इंस्पायर्ड बाय दिखाई दे रहा है, यस बाकी बच्चों को दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। देखो सेंटेंस कैसे है, अगर मैं इसकी पार्सिंग करूँ, इसको तोड़ूँ मैं, इसका लिवर किडनी बाहर निकाल के देखें एक बार। देखिए यहाँ लिखा है, कलर चेंज करते हैं, प्रोसेसिंग कर रहा है। हाँ, द पवार, सॉरी पावर, पवार है, पवार है ना? पवार है सर, पवार। द पवार ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये मेरा सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना सब्जेक्ट, इतना बड़ा। यस लेकिन यस सब्जेक्ट के बीच में अचानक क्या आ गया? इंस्पायर्ड बाय शाहू फूले अंबेडकर। इतना बड़ा जो आ गया ना, ये हड्डी है, देख रहे हो? और ये जो इज है, तो ऋषा बेटा देखो, जो बता रहा था वही मिल रहा है ना, इज। यस ये इज क्या है? इस सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट का वर्ब है, प्रेजेंट। देख रहे हो? तो ऐसे Yes. जैसे यहाँ आया ना, इंस्पायर्ड बाय शाहू फूले अंबेडकर, वैसे ही कभी रिटन बाय, कभी लेड बाय, कभी ऑर्गेनाइज्ड बाय, ऐसे आपको दिखेगा। आज निकल तो दिखेगा ही दिखेगा, अब समझ जाओगे ना? यस सर। अब कभी भी किसी किताब में भी अगर आपको बेटा दिखे तो तुरंत समझ जा रहा है, टेंशन नहीं लेने का। ओके सर। तो इंस्पायर्ड बाय का मतलब है कि इसके द्वारा इंस्पायर्ड किया हुआ है ना, इज डीपली रूटेड इन द स्टेट। बाकी हम बाद में समझेंगे। और आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ। आज का हमारा यही टारगेट है, जितना ढूंढने से मिल जाए ढूंढते आपके लिए लाते। देखा नहीं दिखा? रिकवर्ड बाय, रिकवर्ड बाय, यस सर। देखा ना, रिकवर्ड बाय। देखा ना कि सोर्सेज टोल्ड द हिंदू दैट ऑफ द 13 बोन्स। अभी तो बोन्स नाउन है ना, ये नाउन है, नाउन के बाद लिखा है रिकवर्ड बाय अ सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी टीम फ्रॉम द फॉरेस्ट एरिया लास्ट मंथ। ये भी समझ में आपको उतना नहीं आएगा, ये आ भी जाएगा। रिकवर्ड बाय पे ध्यान दीजिए। तो ये बोन्स के बारे में कहना है कि वो हड्डियां जिनको बरामद की गई है ना, सेंट्रल फॉरेस्ट। CFSL टीम के द्वारा, है ना, फोरेंसिक या सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम के द्वारा। कहाँ से? फ्रॉम द फॉरेस्ट एरिया लास्ट जंगल मंथ। से लास्ट मंथ। मिल गया ना, रिकवर्ड बाय। सर ये स्कल तक है ना पास्ट पार्टिसिपल? देखते हैं। पार्ट ऑफ स्कल। रिकवर्ड बाय टीम फ्रॉम द एरिया लास्ट मंथ, ऑल एक्सेप्ट हाँ। यस सर, वही सर। बाकी ये जो हैव है ना, ये बोन्स के लिए आया है। यस सर। हैव मैच द मैच द DNA। सर कितना टफ होता है ये, है ना टफ। इस पे अगर ज्यादा जोर डालेंगे ना तो अपना सब कुछ वो पिछला भूल जाएंगे। और आई एम वंडरिंग इतना
ये हाँ इतना आप टफ है। आप लोग सीख रहे हो, बट वो 8वीं क्लास की बच्ची को कितना समझ में आ रहा होगा, हम वंडरिंग कि ये बेचारी को तो सर के ऊपर से जा रहा होगा। बहुत ये खतरनाक आइटम, बड़े बड़े की हालत खराब है। यस सर। आ रहा है तो ऋषा? सर आ रहा होगा सर। एक्चुअली जो ना एनसीईआरटी की बुक होती है ना, उसमें ये वाली लाइनें लिखी होती हैं, जी। जो सोशल साइंस, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ ना, उसमें लिखा होता है ये वाली जो आप सिखा रहे हो ना। बट जैसे मुझे पहले कम पता था, लेकिन समझ में आता था। जैसे आप बता रहे हो ना, ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होता है, ये चीज कम पता थी, बट अब ज्यादा समझ आ रहा है। मुझे भी लगता है सर ये थोड़ा इजी है एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स, क्योंकि इसमें क्या ब्रेक करके हमें समझ आ सकता है, और इसमें ब्रेक करके इजीली समझ आ रहा है। और ढूंढता हूँ कहीं मिल जाए, एक और मिला तो सही। ये कहीं सबमिटेड में दिख रहा है। Submitted by. अब द ये प्रपोजल वाज सॉरी ऑन बताएगी, बताओ बेटा, यहाँ से पढ़ो। एक और मिल गया, एक और मिल गया, कंस्टिट्यूटेड बाय मिला। देखो देखो देखो, सर बाय। आज तो बाय ही बाय है भाई। चलिए आ जाओ जी, तोरिशा जी। The proposal was based on a report submitted by a 9 members or committee constituted by vice चांसलर। chancellor. So a proposal was based on a report. Proposal क्या हुआ सर? जो प्रस्ताव है, तो ये तो चलो, प्रस्ताव जो बेस्ड है रिमोट पे, वो सबमिटेड हुआ है 9 मेंबर्स के द्वारा। वाह वाह, सही सही। तो देखो गाइस, जो प्रपोजल है, पहले तो एक पूरा सेंटेंस इन्होंने लिखा कि द प्रपोजल वाज बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट। अब रिपोर्ट के बगल में दे दिया, तो ये कहीं भी बीच में आ सकता है, लेकिन आएगा किससे पहले? नाउन के बाद। नाउन के बाद, इससे पहले एक नाउन रहेगा। तो रिपोर्ट, प्रपोजल जो है, जो प्रस्ताव है, वो किस पर आधारित था? एक रिपोर्ट पर आधारित था। कौन सा रिपोर्ट? सबमिटेड बाय अ 9 मेंबर कमेटी, जिसे सबमिट किया गया था 9 सदस्यों वाली कमेटी के द्वारा। अब कमेटी एक नाउन है, अब कमेटी के बगल में लिखा है कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, यानी कि उस कमेटी का गठन किसने किया था, बनाया किसने था? तो वाइस चांसलर योगेश सिंह ने बनाया। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब बनाना, गठन करना, फॉर्म करना। नहीं ना, ये संविधान नहीं है। कभी कॉन्स्टिट्यूशन वाला दिमाग में आ रहा होगा, वैसा आ रहा था क्या? कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब बनाना। चलिए, ठीक ठाक समझ गए आप लोग? सर मैंने जो भेजा है स्क्रीनशॉट, उसमें जो बाय है तो उसका क्या मीनिंग होगा? देखते हैं। आपका बाई पूरा अनुलोम विलोम के साथ होगा, रुकिए। Yes. लीड बाय है इसमें। देखो आ गया ना, लेड बाई आ गया ना, देखो जो मैं आपको बता रहा था, लेड बाई आ गया ना। यस सर। तो क्या लिखा? अ स्पेशल बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना। अब ये वर्ब है, तो यहां तक तो हम मान के चलेंगे ना। देखो यहां तक हमारा क्या हो गया, ये हड्डी है, ठीक है। तो अ स्पेशल बेंच, ये हमारा सब्जेक्ट है। आस्क द कमीशन टू लुक इनटू द इशू विद इन अ वीक्स टाइम, यानी जो स्पेशल बेंच है उसने कहा, आस्क मतलब पूछा नहीं, कहा। किससे कहा? कमीशन से कहा कि तुम लुक इनटू द इशू, मामले में घुसो, मामले की जांच करो, लुक इनटू करो, विद इन अ वीक्स टाइम, एक हफ्ते के समय में। अब इस बेंच के बारे में बात कही जा रही। कौन सा बेंच? जिसे लीड किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना के द्वारा। क्लियर कट हो गया? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर एक आ रहा है मेड बाय। देख रहे हो आप, ढूंढने से तो सब मिलता है, खुदा भी मिलता है। खुदा भी मिलता है। देखो, द कोर्ट लेफ्ट इट टू द कमीशन टू कंसीडर रिक्वेस्ट, ये है नाउन, मेड बाय इंडस्ट्री ऑनर्स। एक और मिला, एक और मिला, अफेक्टेड बाय।
वाह, बहुत सारे मिल रहा है। तो आज की Mention पढ़ाई समझ में आई बच्चों? यस Yes, sir. यस सर। जी मास्टर जी। जी मास्टर जी, Oh God. उस्ताद जी। उस्ताद जी हैं? हम्म। उस्ताद जी, गुरु जी। हाय।